Hello everyone, welcome to my channel and today's topic is genetic material. What is genetic material? क्या मतलब है इस टर्म का genetic material? तो बहुत बार हमने अपने 9th, 10th, 11th, 12th में पढ़ा है कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, पर डीएनए तो बहुत बाद में डिस्कवर हुआ है ना। उसके पहले ये जो टर्म आई थी जेनेटिक मटेरियल, इसका भी तो कुछ मतलब होगा। तो क्या मतलब है जेनेटिक मटेरियल टर्म का? हम पहले जेनेटिक मटेरियल समझते नहीं हैं। हम सीधा क्लास में रट्टा मारते हैं कि हाँ डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, यही बोलना है। बट जब हम सब्जेक्ट की कोर नॉलेज लेते हैं तब हमें बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट समझ में आते हैं जो हमें पहले हमने ना तो कभी उसके बारे में कोई क्वेश्चन किया और ना ही हमने समझने की कोशिश की। सो जेनेटिक मटेरियल एक सब्सटेंस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक जो वो शो करेगा ऑर्गेनिज्म, लाइक कि उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है ना, हेयर्स हैं, लिम्स हैं, बॉडी फंक्शन कैसे हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कैसी हैं, या फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, वो भी कहाँ से शो होता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है? ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जेनेटिक मटेरियल आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो भी एक पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने मेजरली डिफाइन करने के लिए बताए हैं, डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल मैं अभी लिखूंगी यहाँ पर, यही है कि ये एक सब्सटेंस होता है जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल जो फंक्शनल डेवलपमेंट है उसको कैरी करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करेगा। ये इसका काम होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगी द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ substance that stores an information about structure, function, and development of various character character फर्स्ट तो ये है, और सेकंड इसकी क्वालिटी क्या है कि इट ऑल्सो स्टोर्स द हेरिडिटी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन
and responsible for transmission them from parents to kids. You can take a screenshot of। अब हमने ये तो पता कर लिया कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, ठीक है। बट जेनेटिक मटेरियल में भी कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो भी सब्सटेंस अगर डिस्कवर हुआ है कि हाँ ये जेनेटिक मटेरियल कहलाया जाएगा, तो ऐसे तो हम किसी को भी जेनेटिक मटेरियल कह सकते हैं, प्रोटीन को भी कह सकते हैं ना, एंजाइम्स को भी कह सकते हैं। बट ऐसा नहीं होता। कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक जेनेटिक मटेरियल को ही शो करनी चाहिए, जिससे कि उसको हम एक क्राइटेरिया में फिट कर सकें। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए हमारे जेनेटिक मटेरियल का? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मेन काम तो यही है कि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड से कोई नहीं आ रही तो सॉरी फॉर दैट, बट वी हैव कम टू द टॉपिक। स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बहुत मेन काम है, जिसकी वजह से ही वो जेनेटिक मटेरियल कहलाया जाएगा। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए। एंड सेकेंड इज, यहाँ पे लिख देते हैं सेकेंड होनी चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एक्यूरेट रेप्लिकेशन। एक्यूरेट रेप्लिकेशन का मतलब क्या है और रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? एक्यूरेट रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? पहला तो जेनेटिक मटेरियल को सेल्फ रेप्लिकेट होना जरूरी है। अगर वो खुद से खुद ही नहीं बन पाएगा तो ऑर्गेनिज्म कैसे बनाएगा, है ना। तो जेनेटिक मटेरियल जो है उसके पास में सेल्फ रेप्लिकेट होने की क्वालिटी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ एक्यूरेट सेल्फ रेप्लिकेशन होना चाहिए। एक्यूरेट का मतलब क्या है? बहुत सही तरह से, एकदम सही, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिस जीन को जहाँ पे होना चाहिए वो वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। और जो कोड जिसके साथ में मैच करेगा वो भी अपनी सही जगह पे होना चाहिए। और इतना जल्दी होता है एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत फास्ट होता है एप्लीकेशन, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा गलतियां भी हो जाती हैं, और उन गलतियों को रिकॉग्नाइज करके ठीक करना भी जेनेटिक मटेरियल की ही क्वालिटी होती है, ठीक है। तो सेकंड, आई होप कि समझ में आ गया होगा सेकंड कि एक्यूरेट रेप्लिकेशन क्या होता है। सही तरह से अपने आप को एक दोबारा से जनरेट कर पाना, वो भी बिल्कुल सही सही सीक्वेंसेस में। एंड थर्ड इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, अब भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो कैरी कर ली, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके क्या करोगे? उसको ट्रांसक्रिप्ट करोगे ना अदर प्रोजेनी में। तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा, हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए के थ्रू होता है। डीएनए जो होता है वो अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेंजर आरएनए को देता है। जब वो मैच्योर हो जाता है, टेलिंग कैपिंग हो जाती है, तो उसके बाद में मैसेंजर आरएनए अपने मैच्योर स्टेट में होता है। फिर उसके बाद में उसे कोड्स के फॉर्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। अब जो है सही तरह से ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए कहता है। डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, जेनेटिक मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल होगा अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को देने के लिए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। एंड फोर्थ
chemical stability. केमिकली स्टेबल होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकली स्टेबल होने का मतलब है कि जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो बहुत लंबे समय तक धरती की वैसी ही रहे, ना तो डिजेनरेट हो किसी के साथ रिएक्शन करके और ना ही उसमें कुछ चेंजेस आए। चेंजेस आए भी तो वो स्पेसिफिक में, है ना, चेंजेस ऐसे ही ना आ जाए। तो ये होती है केमिकल स्टेबिलिटी। डीएनए और आरएनए में से केमिकली स्टेबल कौन है, ये वीडियो का क्वेश्चन है और आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है इसका कैरेक्टरिस्टिक वेरिएशन। वेरिएशन क्या होते हैं? वेरिएशन का मतलब है, मतलब अलग अलग तरह से एक जैसा ना रहे, कुछ उसमें बदलाव हो। जैसे जेनेटिक मटेरियल में बदलाव होने भी बहुत जरूरी होते हैं समय समय पर, क्योंकि वही तो हमारे इवोल्यूशन का रीजन बनेगा, है ना। वेरिएशंस शो होने चाहिए, जेनेटिक मटेरियल को शो करने चाहिए ताकि वो एडेप्टेशन में अपनी हिस्सेदारी निभा सके। किसी भी स्पीशीज के एडेप्टेशन में हमने, जब हम एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ, अडेप्टेशन हुई, उसके बाद में स्पेशिएशन हो गया, है ना। स्पेशिएशन मतलब नई स्पीशीज जो फॉर्म होती है उन्हें, उस प्रोसेस को स्पेशिएशन कहते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल को केपेबल होना चाहिए कि वो वेरिएशन शो करें, ठीक है, म्यूटेशंस हों उसके अंदर, रिकॉम्बिनेशंस हों, रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे तभी जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगी, जेनेटिक ड्रिफ्ट आएगी तो स्पेशिएशन होगा और नई स्पीशीज बनेंगे, है ना। तो ये भी जेनेटिक मटेरियल की ही एक क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। अभी के लिए मैं जेनेटिक मटेरियल को यहीं पे छोड़ रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देखेंगे कि ये कैसे पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा, है ना। उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, सभी को पता है, जो हम 11th 12th में पढ़ते भी हैं। उन एक्सपेरिमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।